हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फार्मा स्मार्ट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, अपने जीवन में खुशहाल होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितने होते हैं, एक इंसान के बॉडी में सिस्टम कितने होते हैं। जैसे मेरा बॉडी में कितना सिस्टम होगा, उतना आप लोगों के बॉडी में सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अपन जान जाएंगे कि बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं और कौन सा सिस्टम काम क्या करता है, कैसे वो सिस्टम चलता है, कि उसका फंक्शन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर वो सिस्टम होता है। तो हर एक चीज अपन जान लेंगे। और आज और गाइस, बहुत सारे कमेंट रहता है कि भाई आप मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाओ, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो गाइस, मेरा टारगेट पल ये है कि अपन जितना भी डिसीज होता है, जितना भी सिस्टम बॉडी के होता है, क्या क्या इंसान के बॉडी में होता है, पहले वो चीज आप लोगों को बताए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। ये अपन समझ गए तो बाद में मेडिसिन तो भाई बताएंगे आप लोगों को। इसलिए गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लास्ट तक लेके चलते हैं। पर देखिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर दिखाए, रुकिए। यहाँ पर देखिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए आज जानेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का ग्रुप होता है विच कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म्ड प्रॉपर फंक्शन। ये पूरा फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी का। मतलब ये 11 सिस्टम होते हैं यार। 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। जो 11 सिस्टम है गाइज, ये पूरा बॉडी को मेंटेन करता है। ये पूरा बॉडी को 11 सिस्टम मेंटेन करता है। ये 11 सिस्टम नहीं है तो अपन नहीं है। ये पूरा बॉडी इस पे 11 सिस्टम पे निर्भर है। एक सिस्टम इसमें से गायब हो जाएगा तो एक मतलब इंसान ऊपर पहुंच जाएगा, समझ लीजिए ऊपर चला जाएगा। इसीलिए 11 सिस्टम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जान देखते हैं 11 सिस्टम कौन कौन सा है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम, तीसरा है स्केलेटल सिस्टम, चौथा है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, चौथा है मस्कुलर सिस्टम, और छठा है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड सातवां है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आठवां है डाइजेस्टिव सिस्टम, और नौवां है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और 10वां है इम्यून सिस्टम, और 11वां हमें यूरिनरी सिस्टम। तो वैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटर या तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो देखते हैं आगे इसका मतलब क्या फंक्शन है और कौन सा ऑर्गन में होता है। तो फर्स्ट गाइस देखिए, इस एक ट्रिक है देखने का सबसे बढ़िया। फर्स्ट यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम किसको बोले तो ब्रेन को। देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन इसी को बोला जाता है नर्वस सिस्टम। तो आखिर ये काम क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर a network consisting of the brain, spinal cord and nerves responsible for terminating signals within the body। ये पूरा बॉडी को सिग्नल देता है एंड पूरा बॉडी को ये मेंटेन करता है। ये जो है पूरा बॉडी को मेंटेन भी करता है एंड ये पूरा सिग्नल पहुंचाता है। और इसमें जो ऑर्गन्स होता है देखिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस है। तो गैस ये तो समझ गई पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम ने, ये मान लीजिए यहाँ हाथ पे कट गया है, या मान लीजिए ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो यूँ सिग्नल पहुँच जाता है ब्रेन से। ब्रेन रिस्पॉन्सिबल करता है तुरंत गाइज। ये जो है पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है ये नर्वस सिस्टम। ये नहीं रहेगा तो कोई नहीं है नर्वस सिस्टम, क्योंकि पूरा बॉडी को कंट्रोल यही करता है। एंड सेकेंड देखिए इंडोक्राइन इंडोक्राइन सिस्टम। तो आखिर इसका फंक्शन क्या है तो वो देख लेते पहले। अ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ द सिक्रेटेड हार्मोन्स। Notable glands are the thyroid, pituitary, pancreas, hypothalamus एंड एड्रिनल। मतलब ये जो हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है एंड इसके अंदर जो हार्मोन्स होता है यहाँ पर देखिए थायराइड और पिट्यूटरी और पेनक्रीज, ये पूरा इसके अंदर ऑर्गन्स हार्मोन है, ये पूरा को सिक्रेशन करता है। और चौथा है, तीसरा है यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किसको बोला जाता है हम देखिए, एन इंटरनल support structure composed of mineralized tissue such as the bone, cartilage, dentin and the enamel। देखिए यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम नाम से आ रहा है कि ये बोन जो है यहाँ पर बोन,
इसको बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम। ये बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि मान लीजिए अपने बॉडी में ये हड्डियाँ नहीं रहेगा तो फिर कोई बॉडी तो ऐसे लपड़ के तो रहेगा ना, मतलब खड़ा हो ही नहीं पाएगा, इंसान यूँ गिर जाएगा। इसीलिए ये स्केलेटल सिस्टम जरूरी है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर पूरा बॉडी में बॉन है, ये सब पूरा बॉने पे खड़ा होते हैं अपन लोग। और चौथा देखिए यहाँ पर इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम किसको बोला जाता है? स्किन को। ये जो स्किन है ऊपर लेयर, ये हथेली हो गया, पूरा बॉडी का जो ऊपर लेयर स्किन है, आखिर ये काम क्या करते हैं वो देखते हैं। द बॉडीज फर्स्ट प्रोटेक्शन सिस्टम अगेंस्ट डैमेज एंड challenges to homeostatics is compares the skin and is the accessories। मतलब यहाँ पे देखिए स्किन दिख रहा है आपको, ये स्किन होता है, इसको त्वचा जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये स्किन हुआ है, ये प्रोटेक्टिव करता है। मान लीजिए अपन धूप में जा रहे हैं, ज़्यादा धूप बचाता है, वो स्किन रहेगा तो अगर थोड़ी सी सिकुड़ जाएगा, इसीलिए स्किन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दिया गया है। एंड यहाँ पर देखिए पाँचवा मस्कुलर सिस्टम। इसका फंक्शन देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ एंड विथ इन द बॉडी, इट कंप्राइजेस देयर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। ये मसल्स का, ये बॉडी का जो मसल्स है, पैरों में मसल्स, यहाँ थाई पे मसल्स होता है, हर एक बॉडी में हर एक जगह मसल्स होता है, इसी का ये है। इसमें ये थ्री टाइप्स को देते हैं, कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल्स हो गया। और अपन आगे देखते हैं छठा, और वो भी ज़रूरी है बहुत। देखिए सर्कुलेटर सिस्टम, इसको अपन कार्डियोवास्कुलर भी सिस्टम बोलते हैं, वहाँ जो आपको बोले। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है कॉन्सिस्ट ऑफ द cardiovascular and the lymphatic system. It is a transport nutrients, blood, O2, CO2 and hormones in the body। मतलब ये जो कार्डियोवास्कुलर, जिसे हिंदी में दिल, हार्ट जिसे बोले थे, हार्ट, इसे हार्ट नहीं बोल जानते गाइज, सब जानते हैं हार्ट, दिल, ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और ये जो है गाइज, ये तो आपको पता ही होगा, ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो जिसके ऑक्सीजन ब्लड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसको ऑक्सीजन करता है एंड पूरा बॉडी में फैलाता है ये ब्लड। यहाँ से ब्लड पूरा बॉडी में जाता है, हर एक जगह जाता है। बॉडी कहीं नहीं जाएगा तो वहाँ पर सुन्न हो जाएगा, फिर उससे आदमी डेथ भी हो सकता है। एंड देखिए हार्ट, यहीं से हर एक जगह से ब्लड जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए ब्लड का जो यहाँ पर सिक्रेशन होता है, मतलब पूरा बॉडी में ब्लड यहीं से पहुँचता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन किया जाता है। ये हो गया। एंड देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटिव a specific group of organs responsible for the body's O2 and CO2 exchange with the environment। रेस्पिरेटरी लंग्स जानते होंगे ना, फेफड़ा, लंग्स हो गया ये लंग्स है गाइज। और यहाँ जो ऑक्सीजन लेते हैं अपन पता है, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यही काम करता है आने और जाने का। रेस्पिरेटरी सिस्टम, O2 आता है और CO2 निकलता है। यहाँ पर देखिए है ना, O2 और CO2 एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इन द न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और assimilated by the body and waste to be excreted। मतलब डाइजेस्टिव पूरा बॉडी का जो है ना, मतलब जो अपन खाना खाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम एप्पल खाए और ये एप्पल आया इसमें, और इसमें जो है डाइजेस्ट हो गया फूड, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल देता है, ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड यहाँ पर देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए यहाँ पर a group of organs that remove excess materials from the body to help maintain homeostasis and the prevent internal damage। ये एनस को बोला जाता है। ये जो एनस होता है इसमें, और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है इसके थ्रू, इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी को बोला जाता है। एंड यहाँ पर देखिए इम्यून सिस्टम, द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट pathogens। It is also important in the self-recognition and the immunological memories। इम्यून सिस्टम ताकत, सिंपल समझो, इम्यून बोलता है ना किसी के अंदर तुम्हारे अंदर इम्यून नहीं है, वो क्षमता नहीं है करने का, तो इम्यून सिस्टम ही एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम ही हो गया। एंड एक और सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी सिस्टम यहाँ तो हम लिखने भूल गए थे, बाद में ऐड किया ही है। यूरिनरी किडनी जिसे बोला जाती है, किडनी दोनों तरफ किडनी होता है, दो किडनी होता है ह्यूमन बॉडी में। एंड इसी को बोला था यूरिनरी सिस्टम। यहाँ ब्लड जो है फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, यह है ब्लड, ये ब्लड हो गया, इसको फिल्ट्रेशन करता है,
फ्लक्चुएशन करता है, एंड ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पर इजीली आप लोग समझ गए होंगे कि 11 सिस्टम कौन कौन से हम शॉर्ट में समझाएं, कि मतलब यार उतना लेंदी अपन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई शॉर्ट में समझे कि हर एक को तो पता है, पढ़ा लिखा रहता है, बस इसको रिवाइजिंग एक बार हो जाता है ना, तो ये पता होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा याद कर लीजिए साइकिल अच्छे से आप लोग, तो अब बेहतर है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।